नेम के साथ डीकैट आईडी मेंशन करोगे, जैसे एक दो स्टूडेंट ने किया है, देखो यहाँ पे आदिति सिंह, ये अपना नेम एंड देन डीकैट का आईडी मेंशन किया है, तो ये आपको प्रॉपर करना है। इसी तरीके से सबको निशा भी की है, इसी तरीके से सबको करना है, ठीक है। सोनाली का भी है नेम के साथ आईडी, ये आईडी सबको ऑनलाइन वाले मेंशन करना है कल से, अदरवाइज एक्सेप्ट नहीं करूंगा। चलो देखो, आज से हम जावा स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। जावा। जल्दी जल्दी बैठो जल्दी। यस, आपका किस बैच के हो आप? कहाँ पे थे इतना दिन? क्या था? प्रॉपर लगाओगे यहाँ पे क्लास, अगर जहाँ absent रहोगे तो मैं बैच से ट्रांसफर कर दूंगा। तबीयत खराब है इन्फॉर्म करोगे कि सर मैं 2-3 दिन नहीं आ पाऊंगा, ऑनलाइन लगाना है, ठीक है। चलो, तो देखो, हमने सी की चीजें कवर किया था, ठीक है ना। चलो, हमने सी कवर किया था, साइलेंट होके सुनना पहले, ठीक है। तो सी की चीजें हमने कवर किया, जो मुझे जरूरत था जावा में, वो चीजें हमने सीख लिया। क्लियर है पॉइंट? डन। सो आज से हम लोग जावा स्टार्ट करने वाले, प्रॉपर जावा बेसिक से करूंगा। जिसने सी कभी किया भी नहीं है तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब कोई भी सीख सकता है, चाहे आईटी हो नॉन आईटी हो, तो जीरो लेवल से हम स्टार्ट करें। क्लियर है पॉइंट? डन। तो जावा जो है क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर। यस। यस, सर किसका? आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, कुछ भी प्रॉपर सुनाई नहीं दे रहा। देखिए, आपका नेट का इशू होगा, इसमें आ रहा है आवाज? हाँ, आवाज तो आ रहा है, बाकी को आ रहा है ऑनलाइन? यस सर आ रहे। यस सर आ रहा है। यस सर आ रहे हैं। ओके। आप कनेक्शन एक बार चेक कर लीजिए, जिसको नहीं आ रहा है एक बार अपना कनेक्शन, नेट ओके सर। कनेक्शन देख लीजिए प्रॉपर, ठीक है। ओके। बीच बीच में हो सकता है, चलो। माइक तो चल रहा है अभी, चलो देखो। तो जावा एक क्या है, बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आप बोलोगे सर सी भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि नहीं है? फिर जावा का क्या मतलब होता है, ये किस टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? मतलब टाइप मतलब हो गया कि इसमें क्या क्या चीजें बन सकता है, किस किस टाइप के एप्लीकेशन बना सकते हैं, जो हम सी प्लस प्लस में नहीं कर सकते, है ना। इसीलिए कोई लैंग्वेज क्यों आता है, कि उसमें उतनी फीचर्स नहीं है, इसीलिए ज्यादा फीचर्स लाने के लिए कोई और डेवलप होता है, यही होता है ना। क्लियर है पॉइंट? तो सी हमने देखा था, सी को यूज करते हैं सिस्टम प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, जिसमें हम लोग सिस्टम से रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाते हैं, जैसे कंपाइलर, एडिटर, ट्रांसलेटर, एक्सेट्रा। सी प्लस प्लस में क्या करते हैं, सी की चीजें तो सारा कर सकते हैं क्योंकि उसमें प्लस प्लस लगा है, तो उसमें और चीजें एड ऑन हो गया है। अब क्या एड ऑन हो गया है भाई, उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट एड ऑन। तो सी प्लस प्लस के अंदर दो टाइप के प्रोग्रामिंग, एक फंक्शनल ओरिएंटेड फॉलो करता है और दूसरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों कर सकते। वो भी यूज होता है आपका सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए, लेकिन उसमें हाई लेवल के सॉफ्टवेयर बना सकते, सी प्लस प्लस के बड़े बड़े सॉफ्टवेयर बना सकते, डेस्कटॉप बेस्ड, जैसे आपका ईआरपी हो गया, जैसे आपका किसी मॉल का अकाउंट की रिलेटेड सॉफ्टवेयर बनाने, बड़े बड़े मॉल का, वो चीजें आप सी प्लस प्लस में आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है ना। अब बात आता है कि सी प्लस प्लस में ना
वेबसाइट नहीं बना सकते। क्या नहीं बना सकते? वेबसाइट नहीं बना सकते। तो वो ड्रॉबैक मतलब हो गया, इसका लिमिटेशन इतना ही था। अब इसके लिए कोई और लैंग्वेज होगा, तो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए मल्टीपल लैंग्वेज यूज होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ जावा ही यूज होता है। डॉट नेट भी है, पाइथन भी है, ठीक है ना, आपका फुल स्टैक मीन मन भी है ना, बहुत सारे हैं वेबसाइट में जो कि वेबसाइट डेवलप करने के लिए यूज करते हैं, जिसमें बैक एंड फ्रंट एंड है ना, क्लियर है। तो ये बेसिकली जो सी प्लस प्लस में हम लोग सॉफ्टवेयर्स बनाते थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, अब जावा में भी एज इट इज सॉफ्टवेयर्स बना सकते। क्या कर सकते हो? और दूसरा क्या एड ऑन हो गया यहाँ पे, वेबसाइट भी बना सकते। ठीक है, तो देखो अब फैसिलिटी बढ़ते जा रहा है ना। पहले लो लेवल था, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर बनाते थे, फिर हाई लेवल पे काम किया उसमें, फिर अब दोनों हाई लेवल और लो लेवल, और सी प्लस प्लस के अंदर दोनों प्रोग्रामिंग होता है, तो दोनों टाइप के सॉफ्टवेयर बना सकते हो, तो हाई लेवल लो लेवल, समझ गया ना, क्योंकि सी की सारी कॉन्सेप्ट यूज है। जावा के अंदर आपका हाई लेवल सॉफ्टवेयर एंड एज वेल एज वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। अब वेब एप्लीकेशंस और वेबसाइट में दोनों में एक कॉमन डिफरेंस है। वेबसाइट दो तरीके का बनता है, एक होता है स्टैटिक। स्टैटिक मतलब हमने एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट बूटस्ट्रैप को यूज करके एक टेम्पलेट बना लिया और सर्वर पे डाल दिया, ये हो गया स्टैटिक। एक होता है डायनामिक, जिसको हम वेब एप्लीकेशंस बोलते हैं। वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशंस क्या होता है कि आपका जिसमें बैक एंड फ्रंट एंड दोनों यूज, समझ रहे हो। आप किस टाइप की एप्लीकेशन बना सकते हो वेब एप्लीकेशन जावा के अंदर? आपका जैसे कि गूगल की साइड है, तो गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। आपके कॉलेज का साइड है, कॉलेज का वेबसाइट होगा, कॉलेज की वेबसाइट बना सकते हो। अमेजन की साइड है प्रोडक्ट बेस्ड, वो बना सकते हो। और जो बैंक की वेबसाइट्स हैं वो बना सकते हो। क्लियर है ना? इसमें सॉफ्टवेयर तो बना ही सकते हो, और एज वेल एज वेब एप्लीकेशन भी बना सकते हो। पहले चीजों समझना, फिर मैं बताऊंगा इसका यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब जावा में बेसिकली, जावा जो है एक ही चीजों के लिए फेमस नहीं है कि यार डेस्कटॉप के लिए यूज होता है, डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर बनता है इसमें, और आपका वेब एप्लीकेशन बनता है, इसी के लिए फेमस नहीं है। जावा फेमस है कि इसका मल्टीपल जगह पे यूज हो रहा है। आज के डेट में जावा जो है ना, कोर जावा की बता, जावा में भी दो पार्ट है, एडवांस कोर, कोर कोर की बात कर। कोर जो है ना वो बेसिकली आईटी में, जो आपका आईटी सेक्टर है, उसमें इसको सेंटर हब माना जाता है। समझ गए? सेंटर हब का मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनते हैं इसके, है ना, सेंटर पॉइंट माना जाता है। अब पूछोगे सर किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स बनते हैं कोर जावा में? गेमिंग एप्लीकेशंस बनाते हो, एंड्रॉयड बनाते हो। अब एंड्रॉयड में देखो, आप लोग कितने एंड्रॉयड यूजर्स हो यहाँ पे, हाथ उठाना, हाथ उठाओ एंड्रॉयड यूजर्स। बाकी नहीं है? नहीं, जो एंड्रॉयड फोन यूज कर रहे हैं कितने हैं? अब देखो इसमें रेशियो लगाओ कि 90% एंड्रॉयड यूजर्स, है ना, और 90% एंड्रॉयड यूजर्स हैं, तो एंड्रॉयड के अंदर जावा यूज, तो जावा समझ लो कि इतना सब कोई बंदा जावा ही यूज कर रहे हो। किसी ने पीएचपी नहीं किया, किसी ने डॉट नेट नहीं किया है। आप अपने फोन में यूज कर रहे हो वो जावा का एप्लीकेशन। आप गेम खेलते हो, बहुत सारे गेम्स है वो जावा में बने। रोबोटिक्स जानते हो ना, आप रोबोटिक्स में यूज होता है। आप पूछोगे कहाँ पे, आपने एक मुंबई में कोई अंधेरी प्लेस है अगर, जहाँ पे सुना हो, वहां पे रोबोट ही हैंडल करता है सिग्नल्स, लाइट्स। इंडिया में फर्स्ट वहीं पे है, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग्स की गई है ना वो जावा पे, क्लियर है। एम्बेडेड सिस्टम की प्रोग्रामिंग, वही लाइट्स के लिए येलो ग्रीन जो देता है, तो एम्बेडेड सिस्टम में आपकी जावा यूज। आईओटी नाम सुना है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? कोई बता दो, कोई एक्सप्लेन करो। उसका यूजेस क्या है?
आज के डेट में हर चीज ना आप देख रहे हो आसान होते जा रहा है, आसान होते जा रहा है ना। कोई भी चीज को मतलब इससे 10 साल पहले इतना एडवांस नहीं, चाहे फोन की बात कर लो, फोन के मामले में या डेवलपमेंट या लाइफ स्टाइल के बारे में बात, किसी में इतना डेवलप नहीं था जितना अभी हुआ है। अब आने वाले 10 साल में भी इससे कहीं ज्यादा डेवलपमेंट होगा, इवन आईटी में भी और लाइफ स्टाइल में भी, है कि नहीं, होगा। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स आगे जाके बहुत यूज हो। अब इसका क्या काम होता है, देखो ये इंटरनेट से रिलेटेड, पहले तो ये चीजें समझना, इंटरनेटों के ये चीजें हैं। अब इसका यूजेस क्या होता है, जैसे हम लोग ना घर में फ्रिज यूज करते हैं, लाइट्स यूज करते हैं, फैन यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं ना। कभी बाय चांस हम भूल जाते हैं एसी बंद करना और निकल गए हैं जल्दी जल्दी, अगर जहाँ वो आईओटी पे आपने उसको कनेक्ट कर रखा है वाईफाई से, उसमें एप्लीकेशंस होता है, आप अपने फोन से ऑपरेट कर सकते हो, कहीं से भी एसी बंद कर सकते हो। तो ये आगे होके यही आएगा, देखना एंड्रॉयड टीवी आ रही है ना, आप टच रिमोट का कोई काम नहीं चलाओ, है ना। अब ऐसे ऐसे भी आप बेसिकली एप्लीकेशंस है जो आपके वॉइस से ऑपरेट होता है ना। तो आप देखो जब वॉइस से ऑपरेट हो रहा है, इवन आने वाले समय में ऐसा भी होगा कि हम वॉइस से नहीं, कुछ दूर से इसको ऑपरेट कर, होगा ना भाई। ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स का कमाल कमाल होता है, और इसके लिए बैकएंड जावा यूज होता है। क्लियर है पॉइंट। आप क्लाउड कंप्यूटिंग का नाम सुने हो, फेमस है भाई। सर्वर के बेस में, सर्वर के मामले में अगर जहाँ बात करें, AWS नंबर 1 पे अभी सबको यूज करते हैं। Amazon का जो वेब सर्वर है ना, जहाँ पे आपको स्पेसेस दिया जाता है, आप कुछ उसको पैसे देते हो, आपको स्पेस दे देता है कि आप वहां पे अपनी डेटा रख सकते हैं, और पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाके ओपन करो, अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो, तो पेन ड्राइव लैपटॉप ले जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो वो जो बेसिकली क्लाउड कंप्यूटिंग पे आप काम करोगे ना, तो उसकी डेटा अपलोड करने के लिए सारी चीजें जो होता है वो आप जावा पे कर, समझ रहे हो। बिग डेटा हडूप का नाम सुना है, मशीन लर्निंग का नाम सुना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सुना है। तो जावा की ये यूजेस कोर की बात कर रहा हूँ, कि मतलब नंबर्स ऑफ प्रोफाइल्स है कोर जावा के अंदर। आज के डेट में ऐसा कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जितना कि जावा यूज होते हैं। तो जावा को कोई बीट नहीं कर सकता, एक चीज याद रखो, कोई बीट नहीं करता है। एंड्रॉयड बंद होगा कभी, बताओ मुझे। जब बंद ही नहीं हुआ, बीट की बात ही भूल जाओ, काम खत्म। तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको हम बोलते हैं एवरग्रीन लैंग्वेज, पूरे वर्ल्ड में यूज होता है। ठीक है ना, क्लियर है पॉइंट। कोर जावा की मैंने 10 से 15 प्रोफाइल आपको काउंट करवा दिया, मल्टीपल्स और भी प्रोफाइल्स हैं। इसलिए बोलते हैं जो जावा कर लेता है ना, उसकी प्रोफाइल सिक्योर हो जाता है आईटी सेक्टर। और किसका सिक्योर हो जाता है, जिसको जावा आनी चाहिए, याद रख लेना। क्योंकि जावा के अंदर जो कोडिंग्स होता है, जो मैंने अभी तक आपको सी में कराया, क्यों करवाया, कि आप सोच सको कि लैंग्वेज होता क्या है, कोडिंग होता क्या है, लॉजिक कैसे बनता है, लूप कैसे चलता है, तो वो चीजें हम सोचवाए आपको कि इसको सोचो कैसे होता है। समझ रहे हो ना बात। क्योंकि मैं 2014 में ओरेकल सर्टिफाइड हूँ, और जावा ओरेकल का प्रोडक्ट है। आज के डेट में सर्टिफिकेशन पूछ लेना, सर्टिफिकेशन करना आप लोग तब पता चले। बीपीएससी को क्रैक करना और सर्टिफिकेशन है इसको, ये क्रैक करना बराबर है। ठीक है ना। तो ये मेन चीजें होता है, तो जावा की, हाँ जी सर। सूरज कौन है आप में से, हाथ उठाइए। सूरज, ये सी है सूरज। आईडी आईडी आईडी। अब पंखा बाद में, वहां तो सर बोल रहे हैं कुछ, उसको तो रिप्लाई करो। पंखा दे। ऐसे नहीं करते हैं, देखो सर आए मैनेजमेंट से आए तो आपको रिस्पांस देना है ना। सूरज यही तो, किसने बोला सूरज, आप हाथ क्यों उठा रहे थे भाई। पंखा। ऑनलाइन में कोई सूरज है। जी सर, मेरा नाम है सूरज। अच्छा यहाँ पे है हेलो। हाँ सर। आपकी आईडी नहीं है सूरज, आईडी। सर आईडी मैंने सेंड किया हूँ, तभी वो अपना
अकाउंट में जो रहते हैं ना उनको मैंने आईडी सेंड किया था, तो उनने उनने मुझे ये गूगल क्लासरूम में ज्वाइन करे। आप अपने नेम के साथ ना कल जो आईडी होगा ना उसको मेंशन कीजिएगा, ठीक है? ठीक है सर। या एडिट करके अभी डाल दो यहाँ पे नेम के आगे, क्योंकि सर यहाँ पे चेक करने आए हैं सबका आईडी, ठीक है? ओ, ओके सर, मैं अभी कर देता हूँ अब आईडी। कोई अपना नेम के आगे जिसका आईडी नहीं है, जैसे आदिति मेंशन की है ऑनलाइन में, आप लोग अपना आईडी मेंशन कर लो नेम के साथ। परवीन वही है क्या? नहीं आया है। आगे जफर नहीं है। ऑफ ऑनलाइन में कोई जफर है? नहीं है सर। आगे बलवंत। बलवंत राय कौन सा मूवी का है? चलो बैठ। चलो क्या कर रहे हो आप वैसे? अच्छे से बैठो। चलो देखो, कहाँ बात कर रहे थे, क्या कर रहे थे? जावा में कहाँ पे थे? ओरेकल सर्टिफिकेशन, ठीक है ना? तो देखो, जावा ओरेकल सर्टिफिकेशंस आज के डेट में इतना टफ है कि मत पूछो। आज के डेट में ना, पहले से ही है। तो जावा की हम लोग जावा 6 मंथ सीखते हैं ना, 6 महीने 7 महीने के लिए ये कोर्स है। मैं अगर जहाँ जावा की बात करूँ प्रॉपर ना, 2 साल भी कम पड़ेगा। ये चीजें याद रख। जावा इतना वास्ट, आपको नंबर ऑफ एप्लीकेशंस बताया इतना यूज हो रहा है, तो जावा छोटी थोड़ी होगा। लेकिन आपको उतनी चीजें सिखाना जरूरी होता है जितना सीख के आप जॉब ले सकते। क्लियर है? अब 2 साल अगर यहाँ जावा कराऊं सब बोर होके भाग जाएगा। तो अभी उतना हम करते हैं कि जिसको यूज करके हम ना सेट हो सके, करियर मेरा सेट हो सके। क्योंकि सब कोई आते हो बीटेक एमटेक करके फ्रस्ट्रेट हो गए कि अब मैं मुझे पढ़ना ही नहीं है, मुझे 6 महीने करना है या 3 महीने करा दो सर, जॉब करवा दो। अब एक स्टूडेंट है, वो कल आया था, फर्स्ट डे आया, सर जॉब कब मिलेगा बताओ। ये चीजें हैं। तो हम सिलेबस जो डिजाइन किए हैं ना, आपके इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग है। आप चाहे बैंगलोर में काम करो या पुणे में या दिल्ली में या गुड़गांव में, आपको हर जगह जॉब मिल जाएगी, ये कंटेंट को फॉलो करें। ठीक है ना? ये कंटेंट मैंने ही खुद डिजाइन किया है, जो आपको एप्लीकेशन लेवल पे काम करवा सकता है। ठीक है ना? मैं ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, मैं टॉप 10 कंपनी में काम कर चुका हूँ। मैं टीसीएस में किया हूँ, एचसीएल में किया हूँ, एसेंचर, सिंपली लर्न, हेक्सावेयर, आईबीएम में कर चुका हूँ। और मैं रिकॉर्ड है मेरा, हर कंपनी में 1.5 से 2 साल से ज्यादा नहीं टिका हूँ। टिकने का अलग मैटर होता है कि हर आदमी को एक चीज होता है ना, ग्रोथ भी चाहिए होता है, और एक जगह रह रह के भी ना कुछ न्यू चीजें सीखने के लिए नहीं मिलता है। ये ऑलवेज ध्यान याद रख। कहीं कहीं आप अगर जहाँ ज्यादा टिक रहे हो ना, इसका मतलब अपने आप को फिक्स कर रहे हो। और आईटी में फिक्सिंग का कोई जरूरत ही नहीं। फिक्स किए तो करियर खत्म। समझ रहे हो? तो वही चीजें हैं। अपने आप को ग्रोथ मतलब अपने आप को अपग्रेड करते रहो। और हर हमेशा ये सोचो कि जो जावा में आज के डेट में कोई अपडेशन आ रहा है, तो उस पे हम काम कर सकते। ठीक है ना? क्लियर है? यहाँ से मैं 4 4 5 ईयर से यहाँ पे डीपेट में हूँ। 5 ईयर ऑलमोस्ट हो गया। क्योंकि यहाँ मैं 3 टेक्नोलॉजी पे काम करता हूँ, मैं खुद डेवलपमेंट करता हूँ, इसलिए प्रोजेक्ट बनवाता हूँ आप लोग से। मैं खुद मीन मन स्टैक आप लोग करते हो ना, मैंने जावा स्क्रिप्ट का उस दिन क्लास लिया था ना, वो उस पे मैं काम करता हूँ। रिएक्ट नेटिव पे करता हूँ, व्यू जेएस पे करता हूँ, नेक्स्ट जेएस पे करता हूँ, एंड्रॉयड पे करता हूँ, कोटलिन पे करता हूँ। ये मेरे एप्लीकेशंस है। ये मुझे डेवलपमेंट में काम करना अच्छा लगता है, कुछ बनाना। ठीक है? यहाँ मेरा प्रॉपर प्रोफाइल है जावा फुल स्टैक का, जो मैं आप लोग को टीच करता हूँ। बाकी हर एक के लिए अलग अलग ट्रेनर्स हैं आप। ठीक है ना? क्लियर है ना? अब जैसे मैं एंड्रॉयड पे या कुछ एप्लीकेशंस बनाता हूँ, वो चीजें डेवलपमेंट के लिए है, वो अलग चीजें। क्लियर है? इसीलिए मैं इतना डीपली करवाता हूँ, इतना प्रैक्टिकल करवाता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस करो और एप्लीकेशन बनाओ, तभी आपको आएगा जावा कि हाँ जावा का असली यूजेस यहाँ है। क्लियर है ना? ठीक है। हम लोग 20% थ्योरेटिकल डिस्कस करेंगे एंड देन 80% प्रैक्टिकल। आप लोग सब कोई बीटेक करके आए हो, बीटेक या बीसीए या एमसीए
या डिप्लोमा करके आते हैं। और सबसे मैं एक ही चीज पूछता हूँ, आप लोगों ने कभी कॉलेज में एप्लीकेशन बनाया? सबका आंसर आता है सर सी ही नहीं पढ़ा तो बनाऊंगा कहाँ से। आता है ना। और मैंने भी बीटेक एमटेक किया है। मेरे बीटेक एमटेक बीटेक कंप्लीट होते 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 मैं 20+ प्रोजेक्ट बनाया। और हर एक लैंग्वेज में पीएचपी किया हूँ, मैं डॉट नेट पे काम किया हूँ, मैं एक्सब्रीन पे काम किया हूँ, कॉटलिन पे काम किया, एंड्रॉयड बताया ना, जावा पे काम किया हूँ, रिएक्ट नेटिव पे काम किया हूँ। ये हमारे कॉलेज का सिलेबस था। अब पूछोगे सर आपका तो 2012 में पास आउट हुआ, इतना अपग्रेड कैसे था? तो यूनिवर्सिटी का आपका सबका अलग अलग होता है। जैसे मैं एलपीयू से पास आउट, तो एलपीयू में था क्या, मेरा हर एक सेमेस्टर में एक लैंग्वेज ऐड। ठीक है। तो 4 साल में कितने सेमेस्टर होता है? 8। 8 में से 12 प्रोजेक्ट देना पड़ा था हर एक सेमेस्टर में। और किसी किसी सेमेस्टर में दो दो चीजें होता था, दो दो एप्लीकेशन, दो दो अलग अलग टेक्नोलॉजी। ये चीजें वहां पे सिखाई गई थी और हमने सीखा था डेडिकेट होके, एप्लीकेशंस बनाया था, तभी हमें आया कि हाँ इसका यूजेस यहाँ पे है। तभी यहाँ पे सेट हो गया, अच्छा इसका ये लैंग्वेज सीखा तो मैंने, इसका ये काम हो। सीखने का पढ़ने का फल लोगे, जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करोगे ना उसकी सही यूजेस पता नहीं चलेगा। क्लियर है ना। तो वही चीजें हैं। ये जावा सारी चीजें मैं ये करवा रहा हूँ, ये अच्छे से करना है। अगर जहाँ इसमें आप हल्के में लोगे जावा को, तो जावा एक ऐसी लैंग्वेज है आपकी पूरी लाइफ हल्के में हो जाए। ये चीजें याद रख, क्योंकि जावा फ्रंट एंड की तरह नहीं है, जावा पीएचपी की तरह नहीं है, जावा डॉट नेट की तरह नहीं है जिसमें कम कम कोडिंग होता है। इसके अंदर ज्यादा कोडिंग होता है, लॉजिक बेस्ड चलता है। यहाँ पे आपका लॉजिक चलता है। जैसे मैंने क्या बताया कि जावा आज के डेट में 15+ मैंने प्रोफाइल काउंट करवाया, वहां पे यूज होता है। अब जावा को एक बंदे ने डेवलप किया है, इसको क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है, मार्केट किया है ना, एक ही ने किया है। लेकिन इतनी सारी प्रोफाइल्स पे यूज होता है, तो इतनी सारी प्रोफाइल्स पे यूज होने का मतलब क्या हुआ कि हर एक बंदे ने अपना आइडिया लगा के उसको यूज करके एप्लीकेशन बनाया। अब एंड्रॉयड को तो एंडी रॉबिन बनाया है, और लेकिन यूज किया है जावा लैंग्वेज। तो उसने जावा को सोचा जावा इतनी सिक्योर लैंग्वेज है, पॉपुलर लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट है, क्यों ना हम इसको यूज करके कुछ और बना लें। किसी रोबोटिक्स इंजीनियर ने सोचा अच्छा मैं रोबोटिक्स में इसको यूज कर लेता हूँ क्योंकि सबसे सिक्योर लैंग्वेज। तो सब अलग अलग बंदे ने अलग अलग अपना अपना आइडियाज लगा के उसको यूज करके एप्लीकेशन बनाया। ये आइडियाज पे चलता है, यही बोला मैं, आइडियाज पे चलता है। समझ गए। यहाँ पे आपका लॉजिक चलेगा। क्लियर है पॉइंट। डन। तो जावा की यूजेस हम समझ गए कि कहाँ कहाँ पे यूजेज होता है। अब जावा में दो पार्ट होता है, पहले इसको समझो। जावा में सबसे पहला होता है कोर जावा। अब कोर जावा में हम क्या क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा हम रोड मैप बताते हैं, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, ताकि माइंड में सेट हो जाएगा कि हमें कब कब क्या क्या कवर करना है। ठीक है ना। तो प्रॉपर देखिए आप लोग। तो सबसे पहला इसमें आता है लैंग्वेज फंडामेंटल। लैंग्वेज फंडामेंटल। अब लैंग्वेज फंडामेंटल में क्या होता है, बेसिक जावा। बेसिक जावा मतलब जावा क्या होता है, जावा में क्या आइडेंटिफायर होता है, वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होता है, कंट्रोल स्टेटमेंट क्या होता है, एरे क्या होता है, टाइप कास्टिंग क्या होता है, ये बेसिक बेसिक। इसके सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, जावा को करने के लिए कौन कौन सी सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये सारी चीजें देखा जाए। ठीक है ना। दूसरा चैप्टर है आपका ओप्स। अभी कोई मत लिखो यहाँ पे, देखो पहले, देखो समझ लो। ओप्स में हम लोग सीखेंगे क्लास, इनहेरिटेंस, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म, इनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें इसमें हम हेडिंग्स बता रहे हैं, इतने चैप्टर्स हम कवर करें। ठीक है ना। देन नेक्स्ट आ गया स्ट्रिंग, उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग, ठीक है, उसके बाद आ गया एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, उसके बाद आ गया इनर क्लास एंड आउटर क्लास, इसी में आ जाएगा। देन हो गया एक्सेस मॉडिफायर, ठीक है, उसके बाद हो गया आपका कलेक्शन, इसी के अंदर हो जाएगा पैकेज,
ठीक है, कितने चैप्टर हो गए? ठीक है, उसके बाद हो जाएगा रेगुलर एक्सप्रेशन, जो वैलिडेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, उसके बाद आ गया AWT API, जो डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन आज के डेट में ज्यादा यूज होता है आपका स्विंग API। ठीक है, उसके बाद आ गया आपका JDBC, इसी में हम यूज करेंगे MySQL JDBC में। ठीक है, ये चीजें, और उसके बाद हम लोग कोर में प्रोजेक्ट देखेंगे। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, हाँ हाँ, वो चीजें मैं ये चीजें बताया मेन मेन है। ठीक है, अब एक दो चैप्टर जो है हम लोग इंटरव्यू रिलेटेड से पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे आपका फाइल हैंडलिंग हो गया, इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो मेन मेन चीजें ये बोल रहा हूँ, दो तीन चैप्टर तो ऐसे और भी है इंक्लूडेड जो हम लोग देखेंगे। ठीक है ना, लेकिन इंटरव्यू पर्पस से। क्लियर है? तो मेन आपका ये हो गया, और 3 चैप्टर और भी इंक्लूड कर लो, 15। तो टोटल 15 हम लोग कोर में कवर करने वाले। क्लियर है ना? कोई डाउट? अब इसको कवर करने के लिए आपको कितना चाहिए पता है? 2.5 मंथ। कोई डाउट? ये इसको कंप्लीट करने में चाहिए, जो एक दो चैप्टर और भी इसमें इंक्लूड करूंगा। समझ गए? नेक्स्ट देखो, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। पहले इसको समझ लो, इसको नोट मत करो, कोई नोट मत करो। रोड मैप बता रहा हूँ किसके, इसके बाद ये कवर करेंगे, सारी चीजें हम कवर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एडवांस जावा। एडवांस जावा, एडवांस जावा में आपका, मैंने क्या बताया, वेब एप्लीकेशंस बनता है। तो वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए सबसे पहले डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, दैट इज फ्रंट एंड ना। फ्रंट एंड, अब फ्रंट एंड में क्या क्या आनी चाहिए? जैसे आपका HTML CSS HTML CSS JS, देन बोट स्टैप, इतना काफी है। जिसका रिएक्ट है, रिएक्ट है। ठीक है, ये आ गया फ्रंट एंड। अब बैक एंड में देखो, बैक एंड में आपका जावा यूज होगा। जैसे आपका हो गया सर्वलेट, API है। ठीक है, देन JS, इसके अंदर बहुत सारा सब टॉपिक है। सर्वलेट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं कवर, ये तो एक API का नाम बताया। जैसे उप्स का सिर्फ नाम बताया, उसके अंदर से बहुत सारी चीजें हैं ना। JSP API, ये भी API है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे IDE देखने वाले हैं, इक्लिप्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे MySQL देखेंगे। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे MVC देखेंगे इसके अंदर। तो ये हो गया आपका कोर प्लस एडवांस जावा का कंटेंट। ठीक है, इसको भी कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 2.1। विदाउट, इसलिए बता रहा हूँ कि कभी ये मत पूछना सर कोर जावा कब खत्म होगा, कब खत्म हुआ, टाइम देख लेना। ठीक है, इतना टाइम लगेगा। नेक्स्ट है आपका फ्रेमवर्क। क्या है? फ्रेमवर्क में सबसे पहले आ गया हाइबरनेट, जो JDBC के लिए यूज होगा। देन स्प्रिंग, देन स्प्रिंग बोर्ड। इन दोनों तीनों को कवर करने के लिए आपको चाहिए 2 मंथ्स। कितना? तो टोटल कितने हो गए पता है? समझ गया ना? कितना लगेगा आप, इंक्लूडिंग प्रोजेक्ट, इसमें मैंने प्रोजेक्ट भी इंक्लूड कर दिया। 6 to 7 मंथ। ठीक है, मतलब 7 के बीच में, पहले खत्म हो जाता है, 6 पार कर जाएगा, और 6 से 7 से पहले। क्लियर है ना? इसीलिए इस कोर्स का इतना टाइम ड्यूरेशन होता है। कोई डाउट? क्लियर है सबको? ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इंट्रोडक्शंस पे। ये हटा देता हूं मैं, ये समझाने के लिए कि इसको क्या करोगे नोट करके, इस समझाने का था रोड मैप की माइंड में कि 2.5 महीना कोड जावा चलेगा, बस इतना रखो ना। ठीक है, चलो देखो, अब बात करते हैं जावा के इंट्रोडक्शन। जावा के इंट्रोडक्शन तो पहले समझो, फिर नोट करवा दो। जावा को सबसे पहले जब इंट्रोड्यूस किया गया था ना, उस समय जावा का नेम जावा नहीं, सबसे पहला नेम था इसका ओक, OAK टेक्नोलॉजी। पहले सुन लो, बाद में लिखा दूंगा, मैंने बताया बाद में लिखवा दूंगा, समझ लो।
ओक टेक्नोलॉजी नेम दिया गया था, और इसको डेवलप किया था जेम्स गोसलिंग ने इन 1991। क्लियर है पॉइंट? तो 1991 में डेवलप किया गया था, और इस लैंग्वेज को डेवलप करने का मेन पर्पस था सेट ऑफ बॉक्स की प्रोग्रामिंग के लिए किया गया था, सेट ऑफ बॉक्स एप्लीकेशंस को डिजाइन करने। सेट ऑफ बॉक्स जैसे कि आप टीवी भी चलाते हो ना, घर में सेट ऑफ बॉक्स लगता है ना, एम्बेडेड के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, जहाँ पे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कम्युनिकेट कर सके, ठीक है ना। तो जेम्स गोसलिंग ने इसको डेवलप किया था, लेकिन जेम्स गोसलिंग लीड कर रहा था, इसके साथ दो तीन फ्रेंड भी था। ये चारों फ्रेंड, चार पांच जितने भी थे इसके टीम, ये काम कर रहे थे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। जब इसने डेवलप किया था ना इस प्रोजेक्ट को, तो एक, देखो कोई भी लैंग्वेज डेवलप करते हैं या हम ही करते हैं तो उसका एक प्रोजेक्ट नाम दे देते हैं, है ना। इसका ये प्रोजेक्ट है, इसका ये प्रोजेक्ट। उसने इस प्रोजेक्ट का नेम दिया था ग्रीन टॉक। क्या दिया था? टॉक, TALK, ग्रीन टॉक। ग्रीन मतलब क्या होता है? हरा भरा, ठीक है। ग्रीन टॉक इसलिए दिया था उसने कि अपने टीम से इंस्पायर होके उसने वही नाम रख दिया था, एक प्रोजेक्ट का नेम, ठीक है। और उसका इनिशियल यूजेस क्या था? एम्बेडेड सिस्टम की, टेलीविजन इंडस्ट्री में इसका यूज हो उसके लिए इसने बनाया था, ठीक है ना। इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ बेसिकली काम कर रहा था दिस। अब देखो कोई भी लैंग्वेज, चाहे आप बनाते हो हम बनाते हैं, मैं गूगल के साथ काम कर रहा हूँ, तो मैं अपना जो लैंग्वेज बनाया मैं थोड़ी यूज करूंगा। मैं तो यूज किसके लिए बना रहा हूँ? पूरे वर्ल्ड में यूज हो मेरा लैंग्वेज, है ना। तो पूरे वर्ल्ड में कैसे जानेगा भाई? कैसे जानेगा? जब तक आपकी बड़ी बड़ी कंपनी से टाई अप नहीं होगी। बड़ी बड़ी कंपनी क्या करेगा? इसको इंट्रोड्यूस करेगा। तो माइक्रोसॉफ्ट आज भी बड़ी कंपनी है, उस समय भी था, ठीक है, विंडो में। तो माइक्रोसॉफ्ट से इसने टाई अप किया। तो माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बोला इसको कि चलो अब मैं आपकी लैंग्वेज को तो प्रमोट कर दूंगा, लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट कहलाएगा। आपने क्रिएट किया है, बनाया है, डेवलप किया है, सारा कुछ समझ गए, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट इसको इंट्रोड्यूस करेगा तो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट कहलाएगा। बोला ठीक है। उसने मार्केट में लॉन्च कर दिया। अपने साइट पे उसने अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो होता है, जैसे कोई भी लैंग्वेज हम बनाते हैं उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन होता है। आप कैसे बनाओगे? आप कोई भी मेरी लैंग्वेज को कैसे यूज करोगे? उसी डॉक्यूमेंट को पढ़ के ना। एक डॉक्यूमेंटेशन तैयार किया उसने, और डॉक्यूमेंटेशन उसको दे दिया माइक्रोसॉफ्ट, और उसने ऑफिशियली इंट्रोड्यूस कर दिया कि ये लैंग्वेज है, ठीक है, और ये हमारा प्रोडक्ट है, ये इसका फाउंडर है। क्लियर है? जब ये तो हो गया, उसने सोचा कि चलो भाई, एक तो माइक्रोसॉफ्ट से मेरा काम बन गया। दूसरा सोचा क्यों ना हम ऐसा कर लेते हैं, एक ऑफिशियल साइट बना लेते हैं, और उस पे सारा कुछ हम अपना डाल देंगे और उसका लिंक दे देंगे माइक्रोसॉफ्ट को। वो अपना जैसे क्लिक करेगा उस प्रोडक्ट पे तो मेरा सारा कुछ दिख जाएगा उसको, है ना। एक पर मतलब पर्टिकुलर एक हम अपना एप्लीकेशन बना के जहाँ पे सारा कुछ हम डाल देते हैं। तो उसने गूगल पे बेसिकली डोमेन लेने के गया, ठीक है, 1993 में डोमेन लेने के लिए। तो डोमेन ओक टेक्नोलॉजी का ऑलरेडी था, रजिस्टर्ड था। अब एक चीज ये याद रखना, अगर जहाँ डोमेन आप जिस भी टेक्नोलॉजी का, जिस भी कंपनी का लेना चाहते हैं ऑलरेडी है ना, तो आप फिर नहीं ले सकते, क्योंकि उसका एक ट्रेडमार्क आता है विच इज गिवन बाय द गवर्नमेंट। अगर जहाँ देखो हमारे पास यहाँ पे रिबॉक भी है, एडिडास है, आप सेम नेम से अपना इस शॉप का नेम नहीं रख सकते। वो कभी भी आके एक्वायर कर लेगा, नेम मेरा है, ऑफिशियली मेरा नेम है। इसलिए रिबॉक का रिबुक आता है, डी, देखा है ना, स्पेलिंग चेक करना, डी आता है। डी मतलब डुप्लीकेट उसका ही, फर्स्ट नहीं बोलता है कि हाँ उसी के आदमी, मतलब होता है ना, कंफ्यूजन में वही परचेज कर लेता है जिसको पता नहीं हो। देखता है ऐसा होता है कि लगता है भाई रिबॉक ही है। अब देखो बहुत सारे ऐसे आदमी हैं कि जिसको पता नहीं है ब्रांड के बारे में उतना, बहुत है, जैसे गांव से आते हैं, इन कोई भी हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब बचपन में हम भी थे तो हमें भी थोड़ी पता था इसका ये होता है। अब ये देख लिए, अच्छा रिबॉक बोलते थे घर में, ये रिबॉक ही लिखा है, हम ले लेते थे।
मतलब क्या होता है कि उसका नेम एज इट इज यूज नहीं करके थोड़ा सा एक दो स्पेलिंग हटा के उसका यूज करता है, ताकि अपना प्रमोट कर सके। वो एज इट इज यूज करेगा तो उसका हो जाएगा रिवोक वाले का। इसने भी सोचा अब तो नहीं कर सकते, तो अपने टीम मेंबर को और पूरे टीम मेंबर को, अपने आप को, खुद को एक प्लानिंग करके, एक मीटिंग करके उसको टास्क दिया कि आप ऐसा नेम सोचो जो कि अब चेंज करना पड़ेगा, तो सिंपल हो, इजी प्रोनाउंसिएशन हो और टेक्नोलॉजी को रिलेट रिलेट करे, ऐसा कोई नेम सर्च करो। तो सब कोई सर्च में लग गया। जब सर्च में लग गया तो ये लोग, माइंड में आ ही नहीं रहा था, तो ये लोग एक बार छुट्टी पे गए थे एक इंडोनेशिया में। पहले सुन तो लो। इंडोनेशिया में एक आयरलैंड है, और वेकेशन पे तो ठंडे जगह जाते हैं ना घूमने के लिए। आयरलैंड पे ये लोग गए थे, वहां पे एक कॉफी शॉप था, तो कॉफी शॉप पे जैसे विजिट किए, सब कोई कॉफी का मजा लेने के लिए बोल सकते हो, गए। कॉफी जब ऑर्डर किए ना, तो कॉफी का नेम था जावा। क्या था? जावा। तो इस सब के माइंड में जब कॉफी पी लिया, तो इस सब के माइंड में स्ट्राइक कर गया, यार जावा जो है ना, वो इसका कुछ मतलब नहीं है, ग्रीक वर्ड है, और ये छोटा भी है और लगता भी है टेक्नोलॉजी का नेम है, क्यों ना हम एज इट इज जावा रख देते हैं अपनी प्रोग्रामिंग का नेम। तो 1995 में इसने रीनेम कर दिया जावा, ओक से जावा। ठीक है। इसलिए आप इसका लोगो देखोगे तो जावा कॉफी मग का आता है, कॉफी, उबलता हुआ कॉफी का, देखा है? दिखाता हूँ, रुको। ये सब चीजें पूछा जाता है, बहुत बार याद रख। ये देखो है। ठीक है। ये एज इट इज उसी का उसने नेम दे दिया, और जो लोगो था एज इट इज ले लिया। अब लोगो तो ले लिया, अब हर एक लैंग्वेज का ना कुछ मतलब होता है, आप लोग का ही नेम है, कुछ तो मतलब होगा, है ना? इसने सोचा यार जावा तो ग्रीक वर्ड है, फिर इसका बताया क्या जाए, इसका मतलब मोटो क्या रखा जाए। इसने कॉफी जो लिया ना एज इट इज, उसको उसने डिस्क्राइब किया था। तो कॉफी क्या है ना, सबको अच्छा लगता है पीने, लगता है ना? चाहे बच्चा हो, बूढ़े हो, ओल्ड एज हो, या कोई भी, एज मैटर ही नहीं करता है, नहीं करता है ना, सबको अच्छा लगता है। इसने बोला जावा भी ऐसा सिंपल लैंग्वेज है, ऐसा इजी सिंटेक्स है, इसके लिए कोई भी सीख सकता है, ना एज रिक्वायर्ड है ना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। क्योंकि जावा की जो सिंटेक्स है बेस्ड ऑन द C++। क्लियर है पॉइंट? इसलिए जावा आसान है। क्लियर है पॉइंट? अब जब इससे पहले जो ओक टेक्नोलॉजी रखा था ना नेम, तो कभी कभी इंटरव्यू में ये पूछ देता है कि व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ ओक टेक्नोलॉजी। मीनिंग क्या था? हर चीज का मीनिंग होता है, याद रखिए। तो ओक, जैसे हमारा नेशनल बर्ड का नेम क्या है? ठीक है। ये जो था ना, बेसिकली जो ओक था वो नेशनल ट्री था उन लोग, बहुत सारे कंट्री को रिप्रेजेंट करता था वो। इसने भी सोचा था मेरा भी लैंग्वेज एक दिन पूरे वर्ल्ड में यूज होगा। इसी सोच के ओक टेक्नोलॉजी उसने नेम रखा था उस टाइम। आज के डेट में नहीं देखते हो, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे ना, जो बच्चे बर्थ हुए थे उस टाइम पे, सबका बहुत का नेम मोदी मोदी आया था, लिख बच्चे का नेम। क्या सोच के रखा था मेरा भी बच्चा एक दिन जाके ना वहां पे ऐसा प्रोफाइल पे जाएगा, नाम करेगा, इस यही सोच के रखते हैं ना सब। यही चीजें है ना। तो वही सोच के उसने ओक टेक्नोलॉजी रखा था, लेकिन वो फ्लॉप हो गया, क्योंकि ऑलरेडी था। अब बात आया कि चलो रीनेम हो गया, सारा कुछ सेट हो गया। जावा तो सिक्योरिटी के लिए माना जाता है ना, तो सिक्योरिटी में आप क्या कर रहे हो? सिक्योरिटी में इसने अपना ही सॉफ्टवेयर बनाया, कि अगर जहाँ जावा की प्रोग्रामिंग करना है तो आपको किसी का सॉफ्टवेयर लेने की जरूरत नहीं, मेरा सॉफ्टवेयर लोगे, इंस्टॉल करोगे, तभी चलेगी सारी चीज। तो ये हो गया ना सिक्योरिटी। किसी किसी डॉक्टर के यहाँ पे देखे हो ना, वो प्रिस्क्रिप्शन देता है ना, तो वहीं पे दवाई मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। होता है ना। बहुत होता है।
क्योंकि उस पे है कि उसको वो भरोसा है कि अगर जहाँ बाहर से भी ले लोगे बाद में जाओगे न बोलेगा ये तो मेरे ब्रांड का ही नहीं, ये लिखा ही नहीं मैंने, कई बार हुआ है। डिस्काउंट तो छोड़ दो, मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं जल्दी, ठीक है ना। क्यों, उसके वहां का वो तुरंत एक्सेप्ट कर लेगा, अच्छा मेरा ही ब्रांड है, मैंने यही किया है ना। और चीजें ये होता है कि इससे उसको ट्रस्ट होता है कि चलो ये जो दवाई मंगाया मैंने जेनरिक बनाया इसी पर्पस के लिए मंगवाया है, तो इसमें गलती होने की चांसेस नहीं है, मिलावट की चांसेस नहीं है, यही होता है ना। तो यही चीजें जावा में किया कि हम अपना सॉफ्टवेयर बनाते हैं, किसी का सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं, इस सॉफ्टवेयर को यूज करोगे तो आप सिक्योर रहोगे, किसी का यूज करने की जरूरत ही नहीं है। जितनी चीजें जावा में चाहिए वो मैं सारा एक सॉफ्टवेयर में दे देता हूँ, ठीक है। तो उसने सॉफ्टवेयर का नेम दिया जेडीके। क्या दिया? जावा डेवलपमेंट किट फुल फॉर्म होता है। अब वो किट का क्या मतलब होता है? ये एक सॉफ्टवेयर बंडल है, बंडल। अब सॉफ्टवेयर बंडल मतलब कि इसके अंदर जो कोडिंग करोगे जावा के अंदर, जितनी भी लाइब्रेरीज क्लासेस इंटरफेसेस चाहिए होगा सारा कुछ इसके अंदर है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। और इसको सिक्योरिटी पर्पज से बनाया गया, इसको यूज करोगे आपका एप्लीकेशन सिक्योर रहेगा। इवन आप PHP .NET के लिए कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करते हो, करते हो? नहीं करते हो, इसके लिए सॉफ्टवेयर होता है। क्लियर है? तो 1995 में ना उसमें अल्फा वर्जन को इंट्रोड्यूस किया था। कौन सा? अल्फा वर्जन। लेकिन वो स्टेबल नहीं था। उसके बाद 1996 में जनवरी में वो किया था, 1995 में, और जनवरी में किया इसने JDK 1.0। उसको क्या दिया? 1.0 वर्जन दिया सॉफ्टवेयर। क्लियर है पॉइंट? अब JDK क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, क्या है ये? क्लियर है? अब इसके अंदर दो चीजें आपका इनबिल्ड आता है, एक आता है JVM, एक आता है JRE। दो चीजें आती, नहीं बोलता है एक पर दो चीजें फ्री होता है, गेट वन बाय वन गेट टू, ऐसा होता है ना। मतलब इस सॉफ्टवेयर को करोगे ना, तो इस सॉफ्टवेयर के अंदर आपके दो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आए। आप बोलोगे सर जब JDK था तो इन दोनों का क्या काम है ना। तो आप यहाँ पे समझो, समझने वाली बात है कि जावा सोर्स कोड जो होता है ना, जो हम कुछ भी लिखते हैं जावा के अंदर, वो ह्यूमन अंडरस्टेबल होता है, मशीन अंडरस्टेबल नहीं होता है ना। उसको मशीन नहीं समझ सकता। ये चीजें जो बता रहा हूँ बहुत बेसिक चीजें हैं, याद रखना। ये इंटरव्यू पर्पज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बाद में मैं ये चीजें पॉइंट लिखवाऊंगा नहीं, बहुत सारे पॉइंट्स जो बोल रहा हूँ, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं लिखवा दूंगा, पहले समझ लो, ठीक है। तो JDK एक सॉफ्टवेयर है। इसका काम क्या होता है? जो जावा सोर्स कोड होता है लिखते हैं वो मशीन नहीं समझता है, तो जावा सोर्स कोड को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए यूज होता है आपका JDK। अब इसके अंदर दो सॉफ्टवेयर है, इसका क्या काम होता है भाई? तो जो सॉफ्ट कन्वर्ट होके आया, जो कन्वर्ट होके आया मशीन कोड में, JVM क्या करेगा? उसको बाइट कोड में कन्वर्ट करके आउटपुट देगा। तो JVM जावा वर्चुअल मशीन फुल फॉर्म होता है। अब ये तो हो गया। अब JRE का क्या काम होता है? जब आपको लाइब्रेरी चाहिए होगा ना, जब JVM चाहिए होगा ना, तो ये JVM JRE JVM लाइब्रेरीज क्लासेस बहुत सारे, वो सारा चीज किसके अंदर होता है? वो होता है इसके अंदर। इसलिए सबसे पहले हम लोग इसको लिखते हैं JRE देन JVM, ऐसे लिखा जाता है सिस्टमेटिक। ये लेयर बाय लेयर होता है, वन बाय वन लेयर फॉर्म। तो सबसे टॉप पे क्या है? JDK, उसके बाद JRE के अंदर JVM, एंड देन प्लस अदर लाइब्रेरी, अदर लाइब्रेरी, ठीक है, जो इसके अंदर बिलोंग्स करता है। क्लियर है पॉइंट? तीनों का काम अलग अलग, ठीक है। तो क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा गया है, व्हाट वाज द एक्सटेंशन ऑफ जावा इन 1991? क्या था? .gt। वो तो प्रोजेक्ट का नेम था। क्या था? .gt।
Why Java was developed? Why Java was developed? Why? WHY. बट जावा को क्यों डेवलप किया था? सेट ऑफ बॉक्स अब दे रहे हैं। हाँ, सेट ऑफ बॉक्सेस प्रोग्रामिंग के लिए। देखो, तुरंत तुरंत आप लोग भूल रहे हो। When Java Oak renamed to Java, क्लियर है पॉइंट? ये सारी चीजें पूछा 1985, ये सारा चीजें पूछा जाता है। 1995, अब 1991 में तो ये आया ही है, तो रीनेम 1985 में कैसे हो? चलो, क्लियर है ना यहाँ तक? अब आप लोग लिख लीजिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वही चीजें यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पॉइंट वाइज लिखा है, जो मैंने आपको समझाया ना, वही चीजें। तो इसको थोड़ा देखो। जावा वाज डेवलप्ड बाय जेम्स गोसलिंग पैट्रिक, ये माइक ये था, एट सन माइक्रो सिस्टम इन, ठीक है। इट टुक्स 18 मंथ्स टू डेवलप द फर्स्ट वर्किंग वर्जन। 18 महीने के बाद इसने जेडीके लॉन्च किया था, अल्फा वर्जन, ठीक है ना। द इनिशियल नेम वाज ओक, but it was renamed to Java in 1925. Oak was registered trademark of another tech company. Clear है point? History of Java. Originally, Java was designed for, but this technology was very much advanced for the industry of television cable, digital cable industry at the time. इसका मतलब क्या हुआ कि आपको पता है कि 1991 में जो इसने सोच के किया था कि हम सेट ऑफ बॉक्सेस के लिए एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस समय भाई सेट रिक्वायरमेंट कस्टमर ही कम था ना, टीवी उतना यूज कहाँ करते थे उस समय। उस समय इसका थोड़ा सा इसमें आइडिया फ्लॉप हो गया, लेकिन इंटरनेट प्रोग्रामिंग में बहुत यूज हुआ जावा की। वो भी पॉइंट देखो यहाँ पे। द जावा वाज स्टार्टेड विद द ग्रीन टीम, ग्रीन टीम या ग्रीन टॉक, दोनों में से कुछ बोल सकते हो। Green team started a project to develop a language for digital devices such as televisions के लिए, जैसे बताया, ठीक है। इनिशियली जावा वर्ल्ड कॉल्ड बाय, किसने नेम दिया था? दैट अ फाइल एक्सटेंशन डॉट जेड। क्लियर है ना? नोट करोगे? कर लो इसको, वही चीज कर लो पहले। पॉइंट वाइज है, इसको नोट कर लो बस। नहीं, नोट्स से देखो है नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस पॉइंट्स लिखवाया हूँ, बाकी नोट्स नहीं बनेगा, बाकी बोलते जाऊंगा, नोट करना है, ठीक है। इसको नोट करो, प्रॉपर नोट करो। फोटो नहीं लेना है, यहाँ विजिबल है ना सबको, नोट करो।
डन। चलिए, अब यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो कि जावा है क्या, व्हाट इज जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो तो हिस्ट्री समझ गए, सॉफ्टवेयर पे बाद में बात करेंगे, पहले कि जावा हिस्ट्री समझे, फिर जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या। देखो, जावा इज अ हाई लेवल क्लास बेस्ड रोबस्ट एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल का मतलब हो गया, आपको पता है कि सॉफ्टवेयर आप बना सकते हो हाई लेवल की। क्लास बेस्ड है, क्लास बेस्ड मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, दोनों इसी में पॉइंट हो गया। रॉबस्ट मतलब इसकी मेमोरी मैनेजमेंट स्ट्रांग है, ठीक है ना। ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, जावा इज ओपन सोर्स प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसके लिए कोई पे नहीं करना है, ये ओपन सोर्स है, मतलब इसकी सॉफ्टवेयर जो भी मिलेगा इसके लिए कोई पे नहीं, ठीक है ना। जावा इज नॉट फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब आपको इंटरव्यू में ये पूछा जा सकता है कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है या नहीं है। जावा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नॉट कंप्लीटली नहीं, पार्शियली बोलते हैं, क्योंकि ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है जो कि वो ऑब्जेक्ट नहीं। वही चीजें मैंने लिखा है, एज इट सपोर्ट्स प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लाइक int, बाइट, शॉर्ट, etc, विच आर नॉट। क्लियर है पॉइंट। और भी रीजंस है। तो जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये 4-5 पॉइंट मैंने लिखा है। क्लियर है ना, नोट कर लीजिए इसको।
चलिए इसको करके आइए, इतना सा करके कल हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन, पॉइंट वाइज नोट करा दूंगा फीचर्स, देन हम लोग सॉफ्टवेयर जेडीके जीआरई क्या होता है पॉइंट वाइज नोट करके प्रैक्टिकल करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो कल आप लोग सब कोई लैपटॉप लेके आना, क्योंकि जेडीके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाएंगे यहीं पे, ठीक है। हाँ तो लैपटॉप लेके आना, ठीक है। हाँ देखो एक चीजें हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। मैं इक्लिप्स या नेटबीन्स आपको इसलिए नहीं सजेस्ट करूंगा, उसमें का बैकएंड आता है, लिखा हुआ पहले से आता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि नोटपैड जैसा कोई एडिटर यूज करो, ताकि आप सारा कोड लिखना सीखो, कोड जावा तक। जब आपको एक्सपीरियंस हो जाए ना, कोड पता चल जाए ना, तब आप आगे की आईडी यूज करो, जहां पे आपको आधा काम पहले से मिल जाएगा। तो एज ए लर्नर आपको सीखना है, मैं सिखाने के लिए तैयार हूं। मैं नोट पैड पे सिखाऊंगा, लेकिन आप लोग सीखने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। तो इक्लिप्स, VS कोड इसको अभी भूल जाओ, कोड जावा तक, ठीक है ना। क्लियर है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं कल। तो उसके बाद बाय बाय।